जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। लड़की की विवाह के लायक उम्र हो रखी है, उम्र निकलती जा रही है। लड़की घर पे बैठी है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। मन मुताबिक जैसा आप चाहते हैं वैसा रिश्ता नहीं मिल रहा, या रिश्ता मिलता भी है तो बात पक्की नहीं होती। बात पक्की होते होते रिश्ता टूट जाता है, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। तो आज मैं आपको ताले और चाबी का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको करने से विवाह शादी में जो भी रुकावटें अड़चनें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक हूँ और मेरे पास आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की जन्म कुंडली लेकर आते हैं, जन्म पत्री लेकर आते हैं। या तो उनको अपनी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश होती है, योग्य वर नहीं मिलता, या उनको अपने लड़के के लिए योग्य वधू की तलाश होती है, उनको अपने लड़के की योग्य कन्या नहीं मिलती। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनको अच्छे रिश्ते मिल भी जाते हैं, मनपसंद रिश्ते मिल भी जाते हैं, लेकिन विवाह शादी की बात पक्की नहीं होती। कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है या बार बार रिश्ते होकर टूट रहे हैं। तो ऐसे में कुंडली में ग्रह नक्षत्र में दिक्कत होने के कारण व्यक्ति की शादी में बार बार रुकावटें आ जाती हैं। व्यक्ति चाहकर भी विवाह के बंधन में नहीं बंध पाता। तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो उन्हीं उपायों में से आज मैं आपको ताले और चाबी का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी, एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगी जो है तो बहुत ही सरल, लेकिन उसको यदि आपने मेरे बताई विधि के अनुसार कर लिया तो आपके बच्चों के विवाह में, आपकी कन्या के विवाह में जो भी बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, वो शीघ्र ही दूर हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपके घर में भी शहनाइयां गूंज उठेंगी। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है। और दोस्तों, इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर दें। आपका एक शेयर किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है और आप भी पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आजकल बच्चे अपना करियर बनाने के चक्कर में पहले की तुलना में देरी से विवाह करते हैं, लेकिन कई बार 27, 28, 30, 35 साल तक उम्र पहुंच जाती है और विवाह नहीं होता, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, और जिसके के कारण माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने रिश्तेदारी, सगे संबंधियों के आगे अपने बच्चों के विवाह के लिए चिंता जाहिर करते हुए देखे जाते हैं। माँ बाप कहते हुए दिखाई देते हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, और यदि कोई अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है तो बार बार रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता फाइनल नहीं होता, विवाह तक बात पहुंच ही नहीं पा रही। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं और इन उपायों को करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और विवाह के शुभ योग बनने लग जाते हैं। यदि आपके घर में बेटी की उम्र शादी के लायक हो गई है, बेटी बड़ी हो गई है और बहुत भाग दौड़ करने के बाद भी आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा, तो आज मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगी जो है तो बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही असरदार उपाय है। इस उपाय के करने से आपके घर में भी जल्दी ही शहनाइयां गूंज उठेंगी। दोस्तों, कन्या के विवाह के लिए हम कन्या की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को देखते हैं। गुरु ग्रह की स्थिति कैसी है? कहीं गुरु ग्रह पाप प्रभाव में तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है, गुरु अस्त तो नहीं है, तो गुरु का मजबूत होना कन्या के विवाह के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और साथ ही मंगल ग्रह की स्थिति को भी देखा जाता है। लेकिन यदि कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए, उसको शुभ करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। हल्दी का उपाय भी बताया गया है, पीली सरसों का उपाय बताया गया है, और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर डाली हुई हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपके घर में कन्या विवाह के लायक हो रखी है, विवाह के लायक कन्या आपके घर में बैठी है और कहीं अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है वो बताती हूँ। तो उसके लिए आपको गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। आपने एक पुराना ताला लेना है। ध्यान ये रखें कि पुराना ताला बिना चाबी वाला ताला ही होना चाहिए, उस ताले में चाबी नहीं होनी चाहिए। इस उपाय को आपने गुरुवार के दिन करना है। अपनी कन्या के सिर से पैर तक आपने 6 बार उस ताले को
उतारना है, घुमाना है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपने 6 बार उस ताले को घुमाना है, उतारना है। लेकिन साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपने शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को रात के समय इस उपाय को करना है। 6 बार एंटी क्लॉकवाइज अपनी कन्या के सिर से पैर तक इस ताले को घुमाकर उतारकर उस ताले को ले जाकर चुपचाप बिना बोले आपने चौराहे पर रखकर आ जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चुपचाप बिना बोले इस उपाय को करना है और ये उपाय आपने शुक्ल पक्ष के 3 गुरुवार तक लगातार करना है। और इस उपाय को करते समय आपने मन ही मन भगवान विष्णु से आपकी कन्या के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करके शीघ्र ही विवाह करने के लिए प्रार्थना करनी है, कामना करनी है कि हे भगवान विष्णु, मेरी कन्या के विवाह की शीघ्र ही सब अड़चने दूर हों और मेरी कन्या के शुभ विवाह के योग शीघ्र ही बने, जल्दी शुभ विवाह के योग बने, मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार आपने भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। और इसके साथ ही गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर उस जल से कन्या स्नान करेगी तो भी विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये था कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, अड़चनों को दूर करने के लिए पुराने ताले का उपाय। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। बहुत ही सरल और अचूक उपाय है और इस उपाय के करते ही आप देखना 15 दिन के अंदर अंदर आपके बच्चे का रिश्ता अवश्य ही पक्का हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। और यदि फिर भी कोई परेशानी और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई न कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे हर एक वीडियो में दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।